हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस कहानी में आपको बताने वाला हूँ, किसी ने क्या खूब कहा है कि सिंह बनो सिंहासन मत बनो। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही इंटरटेनमेंट वाली होनी चाहिए और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। दोस्तों इस कहानी में आपको बता रहे हैं कि एक मूर्तिकार था। वो मूर्तिकार बहुत ही निपुण था और वह बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। उसके पास दूर दूर से ऑर्डर आया करते थे और वह अच्छे पैसे कमाया करता था। वह अपने इतने काम में इतना घमंड करने लगा था, वह ऐसे अहंकार हो गया था कि मेरे जैसा कोई काम कर ही नहीं सकता है। और उसे बहुत ही यानी कि घमंड हो गया था और परेशान रहता था कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं और मैं ही जो भी हूँ मैं ही, मेरे जैसा कलाकार कोई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आप लोग कहते हैं ना कि किसी ना हर चीज़ का एक ना एक दिन समय आता है और उसका भी समय आ गया था। उसकी भी मृत्यु का समय नज़दीक आ गया था और वह जान गया था कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यमदूतों ने सलाह की, चलिए वो कलाकार वहाँ रहता है उसको पकड़ कर लाया है और उसको यानी कि फांसी के फंदे से लटका दिया जाए। और किसी प्रकार से उसको कलाकार को, मूर्तिकार जो था, उसको भनक लग गई कि हमारा निश्चित समय आ गया है, अंत समय अब हमको भी जाना पड़ेगा। तो उसने मौत से बचने का एक उपाय सोचा। वह मूर्तियाँ बनाने में निपुण था ही था, लेकिन उसने सोचा कि हम क्यों ना अपनी तरह 10 मूर्तियाँ ऐसी बनाएं कि जिनमें से लोगों को फ़र्क निकालना मुश्किल हो जाए। वह इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था कि कोई बता नहीं सकता कौन सा असली है कौन सी नकली है। तो उसने अपनी तरह दिखने वाली 10 मूर्तियाँ बनाई और बाड़े में रख दी। जहाँ वो बनाया करता था, अपना काम करता था, उस कलाकारी का काम करता था, वहाँ पर उसने रख दी और उन्हीं में छिप कर के वो बैठ गया। और यमदूत आए, उन्होंने देखा, यहाँ करके इधर उधर कहीं नहीं मिला मूर्तिकार। लेकिन वो एक बार अंदर गए बाड़े में जहाँ मूर्तियाँ रखी थी। यहाँ पर 11 मूर्तियाँ रखी थी, खूब एक ही समान देख रही थी। अब उनमें से अंतर निकालना बहुत ही कठिन हो रहा था कि कौन सी मूर्ति कौन सी है और कौन सा इसमें जो कलाकार है, आर्टिस्ट है, जो मूर्ति वाला, जो मूर्तिकार, वो कौन सा है, उसमें से किसको ले आया जाए। उनमें एक बहुत ही होशियार था, उसे आइडिया आया। उसने कहा मैं पकड़ लूँगा मूर्तिकार को। उसने कहा कैसे? वो बोला, दोस्तों मूर्तिकार ने मूर्तियाँ तो बहुत ही अच्छी बनाई हैं, लेकिन थोड़ी सी एक इनमें कमी रह गई। अब यही बात सुनकर के तुरंत ही मूर्तिकार बोल पड़ा, अरे क्या कमी रह गई बताइए इसमें। कि साथियों ने उसको, मूर्तिकार को पकड़ लिया और अपने साथ में लेकर के चल दिए। उन्होंने उसको रास्ते में ले आते वक्त उससे कहा कि मूर्तिकार साहब, आपने अपने अंत समय में भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ा। अगर आप छोड़ देते तो आप शायद नहीं पकड़े जा सकते थे, क्योंकि आपको अहंकार था कि मेरी कलाकारी में कोई कमी नहीं है और मेरे जैसा कोई भी नहीं है, और आपकी यही कमी की वजह से आप पकड़े गए हैं। तो दोस्तों आपको इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज़िंदगी में बहुत से बात होती हैं, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन कभी भी अहंकार को नहीं करना चाहिए, घमंड को नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अहंकार किया है उसका एक ना एक दिन नीचा जरूर देखा है उसने। दोस्तों और यही कहानी से आपको यही सब सीख देना चाहता कि घमंड ना मत करना। घमंड करने वाला हमेशा ही चूर चूर जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और आप सभी का समय शुभ हो।